नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए शुरू करते हैं टॉप 25। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के कोर टीम के नेता और साथ ही एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। 1 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। 1 जुलाई को वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो राजभवन में छोटा सा कार्यक्रम होगा। शुरू में छोटा मंत्रिमंडल ही होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और बाद में अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। महाराष्ट्र की नई फडणवीस सरकार में बीजेपी के कोटे से 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद के साथ उनके गुट के 12 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें तकरीबन 9 विधायकों को कैबिनेट और 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की गुरुवार की बैठक होनी है। मुंबई आने के बाद एकनाथ शिंदे सीधे सागर बंगले पर जाएंगे। एकनाथ शिंदे 51 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ निकले हैं और गुरुवार देर शाम सरकार गठन की दावेदारी पेश करेंगे। मुंबई पहुंचने से पहले शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है और इस कैटेगरी को सीआरपीएफ के सुरक्षा कवच दिया गया है। फिलहाल एकनाथ शिंदे अकेले मुंबई आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल से मिलूंगा, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करूंगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात को इस्तीफा दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय से जिस तरह का फैसला आया उसके बाद उनके लिए पद पर रहना उचित नहीं था। वो बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले नेता हैं। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का दर्द छलक रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनों ने ही धोखा दिया। राउत ने कहा कि हमारे विधायकों पर दबाव बनाया गया। बीजेपी के साथ जाने वालों को शुभकामनाएं। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद मातोश्री पहुंचे। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा है। इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य और तेजस के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना, पहली बार एमएसएमई एक्सपोर्ट की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 वितरित किए। उद्यमी भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प किया है। प्रयास यह है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने जो भारत के विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। हिमाचल प्रदेश में मुर्मू बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगी। जानकारी के मुताबिक सोलन जिला के नालागढ़ में होने वाली विधायक दल की बैठक में द्रौपदी मुर्मू सभी बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगी। 8 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू प्रचार के लिए लखनऊ जाएंगी। भारत में एक बार फिर से कोरोना के केस में भारी उछाल आया है। देश भर में कोविड-19 के मामलों में 29.7% बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 18,819 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में 1,04,555 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 39 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से देश में अब तक कुल 5,25,116 मौतें हो चुकी हैं। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर लगातार भारी बारिश की वजह से गुरुवार को भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में आम लोगों के साथ टेरिटोरियल आर्मी के 50 से अधिक जवान आ गए। ये घटना तुपुल रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, तो वहीं कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। मुंबई के कांदिवाली में गुरुवार सुबह 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये खबर फैलते ही मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के अनुसार मरने वालों में किरण दलवी, मुस्कान दलवी, भूमि दलवी और शिवदयाल सेन का समावेश है। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए दलवी अस्पताल में भेजा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा गुरुवार यानी कि 30 जून से शुरू हो गई है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के रास्ते रवाना हो गया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा में लोगों के बीच बड़ा उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम पहुंच रहे हैं।
दिल्ली में गुरुवार को मानसून ने आखिरकार दस्तक दे ही दी। मौसम विभाग ने दिल्ली में मानसून के आने की घोषणा कर दी। गुरुवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश से एक तरफ जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं सुबह सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वालों के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान सड़कों पर पानी भर गया और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम मिला। अमेरिका के संसद भवन कैपिटल हिल में हुई हिंसा के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस समिति की पहली सुनवाई में कैपिटल हिल पर हमले को ट्रंप समर्थकों द्वारा एक सोची समझी साजिश करार दिया गया है। इस बीच एक सर्वे में अमेरिका की लगभग आधी आबादी ने ट्रंप को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार माना है। सर्वे में शामिल लोगों का मानना है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी 2021 को संसद भवन परिसर पर हमले में उनकी भूमिका के लिए अपराध का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। WHO ने बुधवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी जरूर बदला है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। WHO ने चेतावनी दी है कि 110 देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इससे कुल वैश्विक कोरोना मामलों में 20 की बढ़ोतरी है। हालांकि वैश्विक स्तर पर मौत का आंकड़ा स्थिर है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 वायरस को ट्रैक करने की हमारी क्षमता खतरे में है और जीनोमिक सीक्वेंस के बारे में रिपोर्टिंग घट रही है। इसे ओमिक्रॉन को ट्रैक करना और भविष्य में उभरने वाले नए वेरिएंट पर नजर रखना मुश्किल होता जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगर एक महिला होते तो यूक्रेन में युद्ध शुरू नहीं करते। G7 शिखर सम्मेलन के समापन पर जर्मनी में स्थानीय मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में जॉनसन ने इस बात का जिक्र किया कि रूस यूक्रेन युद्ध का एक प्रमुख कारण पुतिन का अपना बल दिखाना है। जॉनसन ने कहा कि पुतिन का यूक्रेन पर आक्रमण विषाक्त पुरुषत्व का एक आदर्श उदाहरण है। टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में 1 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। रोहित कोरोना संक्रमित होने के चलते टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए टीम इंडिया में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। विराट कोहली, विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा समेत कई प्लेयर्स को आराम दिया जा सकता है। टीम इंडिया के उपकप्तान केएल राहुल का जर्मनी में हार्निया का सफल ऑपरेशन हुआ। राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। इस सर्जरी के चलते राहुल के कुछ महीनों तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहने की संभावना है। राहुल को पिछले कुछ वर्षों में फिटनेस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर स्वरा ने मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। उनके घर पर स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी भरा खत मिला है, जिसमें उन्हें जान से मारने की बात लिखी गई है। स्वरा भास्कर ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और उन्हें बताया कि एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बरसोबा थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उर्फी ने कन्हैया लाल के हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। उर्फी ने लिखा था कि अल्लाह ने धर्म के नाम पर कभी ऐसी बर्बरता को मंजूरी नहीं दी है। उर्फी के इस इंस्टा स्टोरी पोस्ट पर लोगों की धमकी भरे और भद्दे मैसेज आने लगे। एक यूजर के खिलाफ उर्फी ने सख्त एक्शन लिया और FIR करेंगी। रणवीर दीपिका की जोड़ी बनी है एशिया के टॉप 4th रिचेस्ट पावर कपल। आपको बता दें कि दीपिका रणवीर को हाल ही में सर्वे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के मुताबिक बॉलीवुड के सबसे पावरफुल कपल माना गया है। इन दोनों को उनकी फन लविंग, चार्मिंग और अर्निंग के लिए एशिया के टॉप 4th रिचेस्ट कपल में बनाया गया है। अभिनेत्री अथिया शेट्टी क्रिकेटर केएल राहुल को लंबे समय से डेट कर रही हैं। कपल इन दिनों जर्मनी में है, जहां केएल राहुल की बीते दिनों सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद अब अथिया ने अपने इंस्टाग्राम पर केएल राहुल पर प्यार बरसाया। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।